वसुदेव के घर में अति शीघ्र अवतार लेंगे। और ये भी हमने सुना है कि उनके आधार शक्ति आह्लादिका शक्ति राधिका जी भी अवतार लेने वाली हैं वृषभान की पुत्री के रूप में। इसलिए सभी देवी देवता गोप गोपी बनकर के गोकुल में वृंदावन में निवास करें भगवान की सेवा करने के लिए, राधिका जी की सेवा करने के लिए। इतना सुंदर समाचार सुनकर के पृथ्वी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इधर कंस के अत्याचार से सारी प्रजा व्याकुल रहती है। कंस ने सोचा कि अच्छा उपाय करूं, कार्य करूं जिससे प्रजा मेरी जय जयकार करे। आज कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह की बात याद करी और अपने मित्र वसुदेव को बुलाया और कहा कि मित्र, मेरी बहन देवकी के साथ तुम्हारा विवाह होगा तो अच्छा रहेगा। समय कम है, कल आपको बताऊंगा कंस का जन्म कैसे हुआ था और कंस इतना बड़ा अत्याचारी क्यों हुआ था, ये कल विस्तार से आपको बताऊंगा। इसलिए कल की कथा में आप जरूर आएंगे। भगवान की बाइला कथा होगी, आज केवल 2 मिनट भगवान के जन्म की कथा होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। अब जो है कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह धूमधाम के साथ वसुदेव से किया और अपनी बहन का रथ स्वयं हाँकते जा रहा है। सारी प्रजा में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे देखो महाराज कंस इतने दयालु हैं, अपनी बहन का रथ स्वयं चला रहे हैं, स्वयं हाँक रहे हैं। जय जयकार होने लगी। देवताओं ने आकाशवाणी कराई। देवता घबराए कि अगर कंस इसी तरीके से बहन के ऊपर प्यार लुटाता रहा तो बहन की 8वीं संतान इसका संहार कैसे करेगी। इसलिए आकाशवाणी हो गई, हे दुष्ट कंस, जिस बहन का रथ तू स्वयं हाँक रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल हो। कंस ने जैसे आकाशवाणी सुनी तुरंत अपनी बहन देवकी का बाल पकड़ के रस्ते नीचे गिराया, तलवार लेके खड़ा भया, मैं भी इसको मृत्यु दंड दूंगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव ने कहा कि भगवान ये गलती ना करें। ऐसा तवा रुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुर्नार हसे कल्याणी इमाम तम दीन वत्सलहा। छोड़ दीजिए, ये आपकी बहन है और आपने अभी अभी ब्याह किया है, इसका तो मत मारो राजन। और अगर आप सोचते हो इसको मार के आप अमर हो जाओगे तो भी असंभव है, क्योंकि राजन मृत्यु जन्मवताम वीरम, जो अपने आप को अमर मान बैठे हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा माने बैठे, उनके लिए बहुत सुंदर बात वसुदेव जी ने बताई कि हे ना मृत्यु जन्मवताम वीरम देहेन साजायते। ये जब जीव जन्म लेता मातृगर्भ से उसी समय उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है, इसलिए मरना तो पड़ता ही है। आप क्यों हत्या मोल लेते हो, अपनी बहन को मारने का पाप क्यों करते हो? अगर आपको संतानों से डर है तो मैं वचन देता हूं, मैं शूरसेन पुत्र वसुदेव समस्त देवताओं दिक्पालों ऋषि मुनियों को साक्षी मान करके प्रण करता हूं कि देवकी की जितनी भी संतान होती जाएगी आपको सौंपता जाऊंगा। साधु साधु की गूंज सुनाई दी। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। कंस को विश्वास हो गया कि जो वसुदेव कहते हैं सत्य बोलते हैं, लेकिन कारागार में डाल दिया। देखिए वसुदेव को पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव ने देवकी से पहले पुत्र की याचना करी, देवी दे दो, महाराज कंस को सौंपना है। देवकी ने कहा कि नाथ ये तो पहला पुत्र है, मेरे भैया को 8वें लेता। वसुदेव जी पुत्र को लेकर के बस कंस के पास आए। कंस ने कहा ये बालक, बोले हाँ महाराज पहला है। कंस ने कहा ले जाओ ले जाओ, इसकी कीर्ति बड़ी उज्ज्वल है, पवित्र है, ले जाओ, ये तो पहला है, नहीं मारूंगा, मैं 8वां को मारूंगा, ले जाओ। वसुदेव पुत्र को लेकर के भागते चले आ रहे हैं, भागते चले आ रहे हैं। कितनी दूर चले जाऊं जिससे कंस फिर से ना बुलाए, लेकिन उसी समय कंस के मंत्री संत्री सेनापति आए और कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उन्होंने कहा कि राजन पहला है, 8वां आप कैसे जानते हो? ये 8वां भी तो हो सकता है, और ये विष्णु की माया को आप कैसे जानते हो? और इसके बाद हाथ की उंगलियों को गिन के दिखाया, 1 2 3 4 5। अब महाराज जब इसको देखो, एक अभी एक हुई, जो 5वीं थी 1 हो गई, 1 2 3 4, अब ये 5वीं हो गई। ऐसे 8 बोले खींचे
और इसके बाद जिसको कंस 8वीं बताता उसको पहली बता देते, जो पहली बताता तो 8वीं बता देता। अब कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई, भागा भागा गया, रोती बिलखती देवकी के गोदी से उस पहले बालक कीर्तिमान को छीन लिया, उठा के पत्थर पर पटक दिया। रोती चीखती रही बेचारी देवकी, लेकिन पापी कंस नहीं पसेगा। ऐसे करते करते उस पापात्मा दुरात्मा ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र के रूप में भगवान के अंश स्वयं शेषनाग की पधारे। भगवान श्री नारायण ने अब की बार अपनी योग माया को बुलाया। योग माया से कहा, देवी अब की हमारे अंश ही हैं, बलराम जी के रूप में देवकी के गर्भ में पधारे हैं, जाओ उनका कर्षण करो। और गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जी हैं, जो नंद बाबा के यहाँ निवास करती, वहां पर उनकी कुक्षी में डाल दो। कल समझेगा कि पुत्र जन्म लेने के पहले ही नष्ट हो गया। माया ने कहा, तो प्रभु मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, देवी तुम ऐसा अद्भुत काम करने जा रहे हो, इसके कारण से तुम मेरी बहन कहलाने के अधिकारिणी बन जाओगी। जब मैं 8वें पुत्र के रूप में आऊंगा, तुम यशोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न होना और हमें लेकर के वसुदेव जी जाएंगे नंद बाबा के महल, वहां छोड़ेंगे और तुमको लेकर के आएंगे और वसुदेव जी को सौंपेंगे। ये दुराचारी कंस तुम्हें 8वीं संतान समझेगा वसुदेव की और तुमको पटक के मारना चाहेगा। तुम उसके हाथ से छूट के आकाश में चली जाओगी, अष्टभुजा देवी का रूप तुम्हारा होगा और विंध्याचल में निवास करोगी। हे देवी तुम वरदायिनी होगी। नवरात्रियों के समय में हमेशा भक्त लोग तुमको जो है नव दुर्गा के नाम से पूजित करेंगे और तुम वरदायिनी देवी कहलाओगी। कोई दुर्गा, कोई काली, कोई अम्बे के रूप में तुमको याद करेगा और तुम सबको वरदान देने में समर्थमान होंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत खुश हुई योग माया और इसके बाद अब की अंश भगवान का जो है उसका कर्षण किया और ले जा करके रोहिणी के कुक्षी में स्थापित किया। कंस ने समझा 7वां बालक नष्ट हो गया। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान पधारे। अब देखो कुछ लोग कहते हैं भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ देखो भागवत प्रमाण है। भागवत कहता है कि भगवान गर्भ में भी आते हैं। अरे जब हम बार बार कहते हैं भगवान कण कण में है, सब जगह है, रोम रोम में है, तो क्या गर्भ में नहीं है? हाँ, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ पर भगवान ना हो। भगवान सब जगह होते, जहाँ हमारी कल्पना नहीं पहुँचती भगवान वहाँ विराजमान होते हैं। आज उन्होंने मातृ गर्भ को पावन मंदिर बना दिया, इसलिए स्वामी सुखदेव जी जो है वो गर्भ स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण स्तुति नहीं, गर्भ स्तुति हो रही है। सारे देवता आए और सब देवताओं ने कहा कि भगवान पधारे हमारे लिए ही हैं, इसलिए चलो प्रार्थना करते हैं। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया। आइए आधी लाइन, उसके बाद फिर झांकी तुरंत आपके सामने आ रही है। कहते हैं कि स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सत्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। स्वागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं शरणागतं
भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो। वंदना करके सारे देवता अपने अपने दिव्य लोकों को प्रस्थान कर गए। और इसके बाद शुभ महीना आया, भाद्रपद महीना, और कृष्ण पक्ष आया, रोहिणी नक्षत्र आया और अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, पौकरण आया और इसके बाद रात्रि का ठीक 12 बजे का समय हुआ। भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हो गए। प्रेम नवघाइलाल की जय हो। एक छोटा सा भजन भगवान श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। हरे राम भादो रेल अंधियारी बदरिया छाई रे रामा। हरे राम भादो रेल अंधियारी बदरिया छाई रे रामा। राम सीतन बयरिया डोले पुत्र बदन कोयलिया गोले। राम सीतल बयरिया डोले राम सीतल कोयलिया गोले। हरे राम आए हैं कृष्ण मुरारी बदरिया छाई रे रामा। हरे राम आए हैं कृष्ण मुरारी बदरिया छाई रे रामा। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल फिरूंगी मैया पायल फिरूंगी। 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 मुझवा की कंदोश में ताई यशोदा मैया दे दो बधाई। मुझवा की कंदोश में ताई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधिया बागे आंगने में बधिया बागे। आंगने में बधिया बागे आंगने में। टोला मोहल्ला सब खुशी मनावे। टोला में पूरा खुशी मनावे। टोला मोहल्ला सब खुशी मनावे। टोला मोहल्ला पूरा खुशी मनावे। सारे भात मिले रास रचावे। सारे भात मिले रास रचावे। बस मगन अनुराग रे बधिया बाजे। आंगने में बधिया बाजे। आंगने में बधिया बाजे। आंगने में बधिया बाजे। आंगने में बजरे ढोल बजत शहनाई। बजरे ढोल बजत शहनाई। झूमी झूमी नाचे गावे लोग लुगाई। झूमी झूमी नाचे गावे लोग लुगाई। साथ भरे मस्त राम की रे बधिया बाजे। आंगने में बधिया बाजे। लोग हो के आशिक दुआ हो को अपना। दुआ हो को अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें देखना है। कन्हैया तुम्हें
मुबारक जिस हाथ में गिद्ध गज को, मुबारक जिस हाथ में गिद्ध गज को, उसी हाथ का